मुझसे कोई पूछे कि व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है तो मैं तुरंत कहूंगा बहानाइटिस या एक्सक्यूसाइटिस। इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं वरन स्वयं को धोखा दे रहा है। अक्सर लोग बहानों से विफलताओं को ढक कर रखते हैं, मजबूत तर्क बनाकर पेश करते हैं जिससे ये साबित हो सके कि दूसरों के मुकाबले उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। यदि वाकई में सपनों को पाना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद कीजिए, क्योंकि अब मैं जिन लोगों के उदाहरण देने जा रहा हूं उनके सामने आपसे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां थी। उन्हें जीवन में कई बार धिक्कारा गया था, उनका तिरस्कार किया गया था, उन्हें कुचला गया था, उनकी भी हिम्मत कई बार टूटी थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कार्य किया कि तमाम मुश्किलों के बाद भी वो डटे रहे, जुटे रहे, एक सुनहरी सुबह की उम्मीद में काम करते रहे। इसीलिए आज वो इस किताब का हिस्सा है। मैं यह नहीं कहता कि हर किसी को समान मेहनत करने पर समान परिणाम मिलते हैं। किसी को उतनी ही उपलब्धियां हासिल करने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो किसी को कम। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, किसी को उपलब्धियां जल्दी मिल जाती है और किसी को देर से। सफलता देर से मिली या जल्दी, सफलता ज्यादा मेहनत से मिली या कम मेहनत से, ज्यादा हार के बाद मिली या कम हार के बाद, ये बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि अंत में आपने वह पाया या नहीं जो आप पाना चाहते थे। आपने 100% झोंककर कार्य किया या आधे अधूरे मन से बहाने बनाते रहे। आपका शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपके बहानों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। आइए देखें आपके जैसी परिस्थितियां होने के बाद भी कौन संघर्ष करके शीर्ष पर पहुंचा। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहानों का प्रयोग करने के बजाय चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। अपने बहानों को देखिए कड़वे सच के आईने में। बहाना 1, मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला। बहाना 2, बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। बहाना 3, मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी गरीब घर में पैदा हुए थे। बहाना 4, बचपन से ही मैं लगातार अस्वस्थ रहता था। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेटलिन भी बचपन से बहरी और अस्वस्थ थी। बहाना 5, मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी। निरमा के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचकर आधी जिंदगी गुजारी। बहाना 6, एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली है। बहाना 7, मुझे बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन को भी बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता था। बहाना 8, मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं बची। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। बहाना 9, मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। राजनीतिज्ञ लालू यादव को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती। बहाना 10, मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बहाना 11, मेरी लंबाई बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई कम है। बहाना 12, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, व्यापारी बन गया। डेल कार्नेगी फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, प्रख्यात लेखक बन गए। बहाना 13, मैं अत्यधिक मोटा हूं, इस वजह से मुझे शर्म आती है। प्रख्यात गायक अदनान सामी भी बहुत मोटे हैं। बहाना 14, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, इससे क्या हो पाएगा। धीरू भाई अंबानी भी छोटी सी नौकरी करते थे। बहाना 15, मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला भी 2 बार पहले दिवालिया हो चुकी है। बहाना 16, मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब क्या कर पाऊंगा। डिज्नीलैंड बनाने के पहले वॉल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। बहाना 17, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्तरां खोला था। बहाना 18, मेरी उम्र बहुत कम है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की उम्र भी बहुत कम है। बहाना 19, मेरे पास एक बहुमूल्य आइडिया है, लेकिन जहां भी जाता हूं कोई मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था, परिणाम हमारे सामने है। बहाना 20, मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था, उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। बहाना 21, मुझे ढेर सारी बीमारियां हैं।
वजन एयरलाइंस के प्रमुख रिचर्ड ब्रेंसन को भी आंखों की कमजोरी और डिस्लेक्सिक जैसी ढेर सारी बीमारियां हैं। लेखक वेद प्रकाश मेहता की आंखें नहीं हैं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रुडोल्फ को पोलियो था। मित्रों, आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज्यादा नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने उन मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह हमारे अंदर भी हो। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में हो। आप किसी और गुण के बल पर महारथी साबित हो सकते हैं। मैं किताबी बात नहीं कहता कि हर व्यक्ति इतनी ऊंचाई अर्जित कर सकता है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार के लिए तैयार हो और सही दिशा में डटकर जुट जाए। सफलता का प्रतिशत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तय है कि असफलता हाथ नहीं लगेगी। इस सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती, उसके लिए एक दमदार प्रयास की जरूरत है। हाँ, ये बहाने आपके सपनों की अर्थी जरूर निकाल सकते हैं। इसलिए अगली बार काम से जी चुराने के पहले, असफलता के डर से काम छोड़ने के पहले, जिम्मेदारियों से भागने के पहले सोच लेना कि आप किसका अहित कर रहे हैं। आपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, इसकी अंतिम जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मित्रों, भविष्य का आविष्कार नहीं होता, हर रोज जो आप करते हैं उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आप हर रोज मेहनत कर रहे हैं, वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। आप हर रोज बहानेबाजी करके दिन गंवा रहे हैं, वह भी आपके भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपको चुनना होगा कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं। कल यदि आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। कल यदि आपके बच्चे आपको पिता कहने में अपमान का अनुभव करें और अपने मित्रों से मिलवाने में शर्म महसूस करें तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। कल यदि आपकी पत्नी दुआ करे कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मेरा भाग्य इनके साथ मत लिखना, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। सार यह है कि आज आप जहां भी हैं, कल आप जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज चुनाव कीजिए सफलता और सपने चाहिए कि खोखले बहाने। सीधी बात, बहाने बनाकर आप किसी और का नहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। समय निकलने के बाद आप बीते दिनों के नाकारापन और बहानेबाजी को याद करके पछताएंगे, लेकिन तब आपके पास करने को कुछ नहीं बचेगा। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अपना क्षेत्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार चुनिए। यदि आपके अंदर जीतने का जुनून है तो जीत आपको अवश्य मिलेगी। धैर्य से डटे रहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।